हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक नया सीरीज चलाने वाले हैं, एसएससी जीडी 2025 का टॉप 20 मैथ सीरीज। ठीक, तो इसमें जो है कि आप लोगों को 7 ट्रिक लेके आए हैं, जो है कि सबसे इजीएस्ट वे में बताएंगे आप लोग को और एक्सप्लेन करेंगे। जो है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो दो संख्याओं का योगफल कितना है। दो संख्याओं का योगफल हमारे पास दिया है 60 है, और उनका अनुपात कितना दिया है, 3:2 है। ठीक, तो छोटी संख्या क्या है पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं 3x होगी, और छोटी संख्या कितनी होगी, 2x होगी। तो अब मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का योगफल दिया है हमें, तो 3x + 2x इज टू 60। तो हम देख सकते हैं 5x इज टू 60, तो x इज टू 12। जब हमारी x की वैल्यू जो है कि 12 आ गई, तो हमको पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम देख सकते हैं 2 × 12 हमारी कितनी आ जाएगी, 24 हमारी आ जाएगी आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा एक कितना आंसर ही होगा। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी जी के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग के सामने है, एकदम देख सकते हैं। एक ट्रेन 120 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 240 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमको डिस्टेंस कितना दिया है 120, और स्पीड कितना है 240, और डिस्टेंस सॉरी कितना दिया है, डिस्टेंस जो है कि हमारा जो है कि डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, डिस्टेंस हमारा 240 दिया है। 240 हमारा क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। स्पीड कितना दिया, 120 किमी प्रति आवर्स दिया है, 120। आप जब इसको काटेंगे 12 दूनी 24, तो हमारा टाइम बराबर हो जाएगा 2 हार्स आ जाएगा, 2 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं, एक आदमी ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। यदि वस्तु का लागत मूल्य 800 है, तो बिक्री मूल्य क्या है। मान लीजिए कि लागत मूल्य 800 है, तो मतलब कि 100% की वैल्यू मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100% होगी, उसकी वैल्यू कितनी है 800 है। तो जो है कि तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 2 जीरो से जब 2 जीरो कट जाएगा तो हमारी कितनी हो जाएगी 8 के बराबर। 1% की वैल्यू, अब 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो मतलब कितना में बेचना चाहता है, 120 में बेचना, 125 में बेचना, 100% पे सॉरी 100% जो है कि 25% का लाभ कमा, 100 रुपए का कोई चीज है, उसमें आप 25 रुपए का लाभ कमाना चाहेंगे, तो कितना में बेचेंगे आप, 125 में बेचेंगे। तो हमको पूछ रहा है 125% की वैल्यू, तो 125% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 × 125 कर देंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 1000 के बराबर आ जाएगी। 25 में जब 125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक नाव की धारा की गति जो है कि 3 किमी प्रति घंटा है। नाव की स्थिर जल में गति जो है कि स्थिर जल में शांत में जो है कि 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और स्थिर में जो है कि नाव की जो है कि धारा गति 3 है। तो जो है कि साथ में नाव की गति क्या होगी, धारा और नाव की गति क्या है, मान लीजिए कि शांत जल में 10 है, नाव की गति है, धारा की गति 3 है, तो मतलब कि 13 किमी पर आवर होगी, 13 किमी पर आवर होगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि आयत का परिमाप 64 मीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं आयत का जो है परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, इतना हमारा होता है। तो आप देख सकते हैं इसका परिमाप कितना दिया, 64 दिया। आज जो है कि 2 लिख देंगे, लेंथ और विड्थ देंगे, तो मान लीजिए लेंथ जो है कि 5x है, दिया है कि लेंथ लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई जो है कि 5x हो गई, आज जो है कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 5:3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 कोष्ठ में 5x + 3x, तो आप देख सकते हैं 5 3 8, इसके बराबर हो जाएगा 64 = 2 × 8x। तो आप 8 से कटा देंगे, 8 64, 8 हो गया। जब 2 से काटेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं x = 4 आ गया। जब हमारी x की वैल्यू 4 आ गई, तो हमको क्या पूछ रहा है, तो उसका लंबाई क्या होगा। लंबाई हमारा कितना था, देख सकते हैं लंबाई हमारा कितना 5x है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 4 कर दीजिए, 5 चौक को 20 मीटर हमारी उसकी जो है कि लंबाई है, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
8, 27 और 64 का औसत क्या होगा? तो आप जानते हैं एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, टोटल 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 संख्याओं का टोटल नंबर सम निकाल देंगे। ठीक, और उसके बाद जो है कि टोटल नंबर लिख देंगे, TOTAL नंबर लिख देंगे। तो अब जो है कि टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 8 प्लस 27 प्लस 64 अपॉन 3 कर देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 99। जब आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब कि 33 बार में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज जो है कि हमारा जो है कि 33 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 तो x का मान बताइए। तो आप देख सकते हैं 3x इक्वल टू 20 माइनस 5 लिख सकते हैं इसको इतना लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं x बराबर 15 अपॉन 3, जब 20 में से 5 गया तो 15 हो जाएगा। फिर इसे काट देंगे तो 5 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक दुकान के सॉरी एक दुकान के मालिक ने एक वस्तु को 1200 में खरीदा और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो बिक्री मूल्य क्या है? तो हमें बिक्री मूल्य 10% जब हानि हुई, तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने कितने में खरीदा होगा, 100% में उसको खरीदा होगा। 100% की वैल्यू कितनी है, जो है कि 1200 है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल देंगे। 1% की वैल्यू जब 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका मतलब कि 12, 1% की 12 है। 10% का हानि हुआ, मतलब 10% का हानि हुआ तो मतलब 90% में उसे बेचा होगा, तभी 10% की हानि हुई होगी, क्योंकि 100% टोटल है। तो 10% की हानि मतलब 90% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 90% का हम निकाल दे सकते हैं। 12 गुणते 90, तो आप देख सकते हैं 12 9 108, 108 एगो जीरो तो 1080 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि किसी गोलार्ध का व्यास 14 सेमी है तो उसकी आयतन क्या होगा? अगर व्यास दिया है तो उसका रेडियस निकाल देंगे। रेडियस होता है व्यास अपन 2 होता है, तो 2 से कट जाएगा, तो मतलब कि रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेमी हो जाएगा। रेडियस हमारा 7 सेमी हो गया। और गोलार्ध का जो है कि वॉल्यूम कितना होता है, गोलार्ध का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर क्यूब करेंगे तो 7 × 7 × 7, तो एक 7 से एक 7 एक कट गया। जब आप इसका सबका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 1437.67 हमारा आंसर आ जाएगा। 1437.67 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिपलेट बनाते हैं। मान लीजिए कि उसकी हाइट कितनी है, 5 है, और उसका बीट्स कितना है, 12 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 13 है। आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से भी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये क्या है, आपस में बराबर, तो मतलब ये ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो हमारा जब हो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, तो समकोण का हमको क्या क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। तो हमको दिया है 1/2, लेंथ जो है कि 12 है, लेंथ जो है कि लेंथ हम मान लीजिए कि 5 माने थे, तो लेंथ हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। अब विड्थ कितना था, 12 था, तो आप इसे 2 छके 12 और 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 सेमी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या का 20% निकालने पर 80 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? मतलब कि 80 पर 20% अगर निकाल देते हैं, मान लेते हैं कि वह संख्या 100% रही होगी, 100% रही होगी, उसका 20% हम निकाल देते हैं, तो मतलब कि वह संख्या क्या हो गई, 80% हो गई। 80% का वैल्यू दिया है हमारे पास 80, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 80/80, तो ये कट जाएगा। 1% की वैल्यू 1, तो हमारा 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% इक्वल टू 100, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब ट्रिक पे एकदम आपको लोग को इजीएस्ट वे में पढ़ाए। अगर कहीं पे भी आपको समस्या
से आती है इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन वहां भेज सकते हैं। हर क्वेश्चन का एक ट्रिक है, हर क्वेश्चन पे एकदम सिंपल वे में 2 सेकंड से अधिक टाइम नहीं लगाएं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस बार एसएससी पार होना चाहिए, इस बार एसएससी जीडी को पार करना है, आप ठान लीजिए। इसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं इस बार एसएससी जीडी पार होगा। देख सकते हैं 20 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए सामने लेके आए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आप लोग के लिए और ज्यादा कंटेंट लेके आ पाए और बेहतरीन तरीके से। ठीक, और आप लोग उसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले वही काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपको दिया है, क्या दिया है? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। बी अकेला उसे जो है कि 20 दिन में करता है। तो आप इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 20 का 60 हो जाएगा। ए और बी की दक्षता कितनी हो जाएगी? जब 12 सी से डिवाइड करेंगे तो इसकी दक्षता 5 हो जाएगी। अब बी की दक्षता कितनी हो जाएगी? बी की दक्षता जब 20 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी दक्षता 3 हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास दे दिया है कि ए प्लस बी बराबर 5 अब बी बराबर 3। तो जब बी बराबर 3 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 3 बराबर 2। बी की ए की वैल्यू, ए की दक्षता कितनी हो गई? 2। जब ए की दक्षता 2 हो गई तो हमें कितना काम करना था? टोटल काम हमारा 60 था। ए की वैल्यू जो है कि 2 हमें पता हो गई। जब हमें ए की वैल्यू पता चल गई, ए की दक्षता हमें पता चल गया, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जब टोटल वर्क अपन टाइम होता है, टोटल वर्क अपन दक्षता होता है। ठीक, टोटल वर्क अपन दक्षता, टोटल वर्क कितना है? 60 था, हमारी दक्षता 2 है, तो जब इसे काट देंगे तो 30 दिन हमारा लगेगा। 30 दिन हमारे पास लगेगा। ए को कितना दिन लगेगा? ए को 30 दिन लगेगा, क्योंकि ए की दक्षता 2 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 8, 16, 32 और 64 का अनुपात क्या है? तो 8, 16, 32, 64 का अनुपात पूछ रहा था। 8 से काट दीजिए एक बार, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 8 चौक को 32, 8 64। तो आप देख सकते हैं 1:2:4:8। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तब तक आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ गए हम, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका अंतर 9 है तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या मान लीजिए कि छोटी संख्या जो है कि 4x है, अब बड़ी संख्या हमारा 5x है, तो इन दोनों का अंतर हमें दिया है 5x माइनस 4x इसका 9, x बराबर 9। x बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। जब हमारे x बराबर 9 हो गया तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या 5x है, 5x की वैल्यू 9 है, तो 5 इंटू 9 कर देंगे, 5 इंटू 9 कर देंगे, मतलब कि 45 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 बचे 45, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजीएस्ट वे में कराते रहे, इतना सबसे इजी वे में कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को लाएंगे आप लोग के सामने। और इसी का जो है कि मैथमेटिक्स का ब्रीफ में अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग को ब्रीफ में हमने एक एक चैप्टर का लाएं, तो आप जो है कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि सर हमें एक एक चैप्टर का चाहिए। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक, उसके हिसाब से हम आप लोग को क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से जो है कि क्वेश्चन आप लोग को डिजाइन करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 600 में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत क्या है? मतलब कि 20%, मान लेते हैं उस वस्तु का लागत मूल्य 100% रही होगी, तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो मतलब कि 120 में उसे बेचा होगा, 120% में बेचा होगा, तो उसकी वैल्यू जो है कि हमें 600 दी है, क्योंकि 600 में बेचा जाता है 20% का लाभ कमाने के लिए। तो 1% की हमें वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू हो जाएगी 600 बटे 120, कट जाएगा, 12 5 60, 5 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 5, तो हमें 100% की वैल्यू पता करना था, तो आप लिख सकते हैं 100 का इधर उधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई का 100% की वैल्यू 5 इंटू 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कितना 2 लाइन में आपका आंसर ला दे रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए तुरंत वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सब लोग अपना जो है कि क्वेरी बताएंगे, तो उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन डिजाइन करके आप लोग के सामने लेके आया जाएगा। ठीक,
आप देख सकते हैं यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। जब x इक्वल टू 2 दिया y इक्वल टू 3 तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 30। देखना कितना आसान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि सही है। सब पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए। ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है, टोटल एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 17 नंबर, एक व्यक्ति ने 10,000 की राशि को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज का निवेश किया। ब्याज की कुल राशि कितनी है? ब्याज की कुल राशि कितनी है? तो आप जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी आई अपान 100 होता है। तो आप देख सकते हैं पी की वैल्यू कितनी है, 10,000 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू समय दिया है 2/100। तो 1 0 से 1 0 इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना हो जाएगा, एस आई बराबर 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आप इसको अगर ट्रिक से उड़ाना चाहते हैं, आप पीआरटी नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख दीजिए। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बताते हैं जितना दिया 10,000 दिया तो पहले लिख दीजिए कि एस आई बराबर, एस आई निकालना तो हम एस आई लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे डायरेक्ट। 10,000 आपको कह रहा है 2 वर्ष में, तो मतलब कि 2 वर्ष, 1 वर्ष में 10% तो 2 वर्ष में 20% इंटू 20/100 कर दीजिएगा। जब 20/100 एक से एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, देख रहे हैं 2000 डायरेक्ट आंसर मारिए खटाक से। 2 सेकेंड से अधिक नहीं जाने देंगे किसी भी क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा कठिन क्वेश्चन हो। देख रहे हैं 5 अंकों का औसत 36 है, यदि एक अंक को हटा दिया जाए तो औसत 34 हो जाता है। हटाया गया अंक क्या है, हटाया गया अंक क्या है, मतलब कि 5 अंक थे तो उनका औसत 36 था, तो उनका योग देख लीजिए 5 संख्याओं का, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 6 31, 5 3 15, 15 3 18, उनका योग 180 है। जब एक संख्या हटाते तो मतलब 4 संख्या बची, तो 34 गुणते 4, उनका औसत 34 था। तो आप देख सकते हैं 4 चौक को 16, 4 3 12, 1 13 हो गया 136। जब आप इन दोनों घटा देंगे तो जो एक संख्या बच जाए, क्योंकि 5 में 4, पहले 5 लोग थे अब 4 लोग हो गए, तब जब इन दोनों घटा देंगे तो 1 लोग का बच जाएगा। 1 लोग का जब घटा देंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा 44। मतलब 1 लोग का जो भागा है या इसको छोड़ के इस फील्ड को जो एक संख्या छोड़ हटा दिया गया उसकी वैल्यू कितनी है, 44 है। अगर इस तरह आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक पे देख लीजिए। ट्रिक पे 1 सेकेंड में हम इसे उड़ा देते हैं, ट्रिक पे 1 सेकेंड में हम इसे उड़ा देंगे, अभी सेकेंडो नहीं लगेगा उड़ाने में इसे। देखिए जैसे दिया कि 5 संख्याओं का औसत 36 है, हटाया गया औसत 34 है, तो पहले इन औसत में अंतर कितना, 2 का औसत में अंतर है। 5 संख्याओं का औसत 36 है, उसमें से तो 2 में अंतर, मतलब कि 5 लोग गए तो 5 लोग को लेके गया होगा 2% औसत, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 10 लोग का वजन लेके गया। मान लीजिए कि उसका 34 रहा होगा, 34 जब 4 लोग का 34 था तो 10 लोग को लेके गया, तो 10 लोग इसमें से घटे थे, तो जब 34 आया था तो इसमें 10 जोड़ दीजिए। 34 में जब 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हर ट्रिक पे एकदम बैठाए हैं क्वेश्चन, बैठाए हैं हर एक क्वेश्चन का आप लोग के पास ट्रिक लेके आए। आप लोग बस इस पे जो है कि टाइम दीजिए, हम आप लोग को एकदम जो है कि निखारिश मिला देंगे, मैं से आप लोग को प्यार होने लगेगा। जिन लोगों को मैं से डर लगता है तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे शॉर्ट वीडियोस भी आते हैं और लॉन्ग वीडियोस भी आते हैं और उसका लाभ तुरंत उठाएं। देखिए 7 संख्याओं का औसत 52 है, इनमें से 6 संख्याओं का योग जो है 312 है, तो 7वीं संख्या है, मतलब 7 संख्याओं का दिया है तो 12 गुणते 7 कर देंगे तो 7 संख्या का योग हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 36, मतलब कि 7 संख्याओं का योग कितना है, 364 है, क्योंकि औसत दिया था तो उसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए संख्या आ गई। आज जो है कि 6 संख्याओं का दिया है तो 6 संख्याओं का हमारा योग दिया है, कितना दिया है, 312। तो जो है कि एक संख्या को कितना है, तो जब देख रहे हैं 7 संख्या में 6 संख्या हो गया, तो एक संख्या जो बचा है जब इन दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब कि 1 की वैल्यू जो है कि 52 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि किसी संख्या का 25% 45 हो तो वह संख्या क्या है, मतलब 25%, मान लीजिए कि वह संख्या x रही होगी, x का 25% 25/100 इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 चौक का 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 45 गुणते
4 हो जाएगी, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 चौक को 20, 4 चौक को 16, 17, 18, मतलब कि 180। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 180 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हमारा टॉप 20 क्वेश्चन हमारा जो है कि खत्म होते हैं यहीं पे। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे आदि चैंपियन कोचिंग सेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग का लाभ ले पाए। और इससे आसान तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत ज्वाइन करें, जिससे कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को ट्रिक पे लेके आया जाएगा, जिससे कि एसएससी जीडी में टाइम ना लगे, सेकेंडों में हर एक क्वेश्चन उड़ा दिया जाए। हर एक सेकेंड में सेकेंड ना बीते, आप मुंह में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, क्योंकि ट्रिक पे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक सिखाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक है जो है कि हम आप लोग के सामने लेके आए। बस आप ट्रिक पढ़िए और तुरंत क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, 1 सेकंड में उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा तो आप और एग्जामों में पीछे रह जाएंगे। हर क्वेश्चन को जो है कि 1 सेकंड से कम में करने का ट्राई करिए, क्योंकि देख रहे हैं 1 से 2 सेकंड में हम क्वेश्चन को उड़ाने का ट्राई करते हैं। हर एक क्वेश्चन के अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमको सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और व्हाट्सएप चैनल से तुरंत जुड़ जाए। आदि चैंपियन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जो है कि उसके जो है कि टेलीग्राम पे सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्ट आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक, तो इसी तरह यहीं पे हम जो है कि लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।